नमस्कार, जय हिंद साथियों। मेरा नाम है नितिन कुमार चारी और आप सभी का वसंत एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, वसंत एजुकेशन हब आपके लिए लेके आ रहा है एक बहुत ही शानदार बैच जिसका नाम है सिंघम बैच। और सिंघम किस लिए फेमस है आप सब लोग जानते हैं। मुझे बताने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि सिंघम किस लिए फेमस है। जी हाँ, सिंघम पुलिस कि सपना देखने वाले हर उस बच्चे का एक आइडियल सा बन गया है कि हमें भी बड़े होके पुलिस यानी कि सिंघम बनना है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अब करें तैयारी अपने सपनों के साथ लेकर, अपने सपनों को साथ में लेकर, यानी कि सिंघम जो आपका आइडियल है उसको अपने सपने के साथ में ही अपनी तैयारी करें। और इस तैयारी को आसान बनाने के लिए वसंत एजुकेशन हब आपके लिए एक बहुत ही शानदार बैच लेके आया है, और वो भी पूरी तरीके से फ्री। इसी YouTube के माध्यम से हम आपको प्रारंभिक परीक्षा, जो कि MPSI की प्रारंभिक परीक्षा है, वो पूरी तरीके से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तैयारी करवाई जाएगी। इसके संबंध में और भी बहुत सारे प्लान हैं जो शशांक सर आपको बताएंगे कि इसके माध्यम से हम आपको और क्या क्या देने वाले हैं। सर प्लीज़ बच्चों को बताइए कि वसंत एजुकेशन हब पर आप MPSI का जो बैच लेके आ रहे हैं सिंघम बैच, इस सिंघम बैच के माध्यम से आप बच्चों को क्या क्या देना चाहते हैं, क्या क्या गिफ्ट इनके लिए आपके दिमाग में है, सर प्लीज़ बताइए। थैंक यू सर। मेरा नाम शशांक अग्रवाल है और वसंत एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। जैसा कि सर ने बताया, हम सिंघम बैच के नाम से एक MP सब इंस्पेक्टर का बैच लेकर आ रहे हैं। हमें हमारा जो प्लानिंग थी पहले कि हम इसे मेंस से चालू करें, लेकिन जैसा कि हमने छात्रों से बातें की, सबका ये मानना है कि सर अभी पहले हमें प्री पढ़ना है और प्री जब हम क्वालिफाई हो जाएंगे तब हम मेंस में स्विच करना चाहेंगे। हमने जो प्लान किया है आपके लिए वसंत एजुकेशन हब एप्लीकेशन में और यूट्यूब चैनल में खास तौर पर आपको संपूर्ण कोर्स जो है MPSI का, जैसा कि आपने अगर अभी सिलेबस देखा होगा तो MPSI की जो परीक्षा है वो 4 स्टेप में हो गई है। पहला है प्री, फिर है मेंस, फिर होता है फिजिकल और चौथे नंबर पे इंटरव्यू। ठीक है, तो MPSI का जो प्रारंभिक परीक्षा है ये सबसे पहला और प्रारंभिक हर्डल है जो आपको पार करना जरूरी है। वसंत एजुकेशन हब चैनल के माध्यम से हम आपको प्री का पूरा कोर्स निशुल्क यूट्यूब चैनल पर डेली लाइव क्लासेस के माध्यम से उपलब्ध कराने वाले हैं। क्लासेस की टाइमिंग क्या रहेगी? शाम को 7 से 9, 7 से 8 सर की क्लास रहेगी, 8 से 9 मैं क्लास लूँगा। और जल्द ही इसमें कुछ और टीचर जुड़ेंगे जिसमें आपकी क्लास की टाइमिंग बढ़ाई जाएगी, जैसे मैथ्स के टीचर, इंग्लिश के टीचर, है ना। सर का लगभग 12 वर्षों का एक्सपीरियंस है सर पढ़ाने का, लगभग 7, है ना। बिल्कुल सही कहा आपने सर, बिल्कुल। है ना, 8 से 10 2000 सालों से 2014 से लेके मैं साइंस ही पढ़ा रहा हूँ, साइंस और ये पढ़ा रहे हैं। साइंस अब ऐसा लगने लगा है कि बस मेरे शरीर में रक्त नहीं साइंस बहता है। जी सर। और मैं पॉलिटी, ज्योग्राफी और अन्य जो आपके ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं वो लगभग 8 से 10 वर्ष हो गए, मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ऐसा मानना है मेरा और सर का कि लगभग इसका 70 से 80% कोर्स है जो वो सर और मैं ही पूरा करवा देंगे आपको। बचा हुआ जो 20% कोर्स है जिसमें इंग्लिश है, मैथ्स है, हिंदी है, उसके लिए आपको भंवर कुआं में सबसे बेस्ट टीचर जो होंगे वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको और जानकारी देना चाहता हूँ, इस कोर्स के साथ हम आपको हर संडे मैराथन क्लासेस उपलब्ध कराएंगे। इस मैराथन क्लासेस में क्या होगा? इस मैराथन क्लासेस में आपको पूरे वीक का जितना पढ़ाया गया है उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्व कराया जाएगा। सारे ट्रिक्स जो ज़रूरी होते हैं कई बार याद करने के लिए सर, है ना, बिल्कुल। तो वो ट्रिक्स आपको बताए जाएंगे। और जो भी आवश्यकताएं होंगी आपकी, आपके द्वारा हमें बताई जाएंगी, या हमें जो भी समझ में आता है आपके सिलेक्शन के लिए ज़रूरी, वो सारी चीज़ें हमें वसंत एजुकेशन हब चैनल के माध्यम से, आपको यूट्यूब चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कोई भी शुल्क देने की आवश्यकता नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा का पूरा उपलब्ध कराया जाएगा सर। सर इसमें एक बच्चों का सवाल है जो मुझे अक्सर वो बच्चे पूछते रहते हैं कि आप सर YouTube पे जो फ्री पढ़ाएंगे वो एक अच्छी बात है कि बच्चों को फ्री में आपकी तरफ से हेल्प होगी, लेकिन जो आप पढ़ाएंगे वो बच्चों को नोट्स के रूप में PPT जो है वो कहाँ मिलेगी, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ, एक बच्चों का बड़ा कंसर्न होता है, बड़ी समस्या होती है बच्चों के साथ कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। अक्सर मार्केट में कई तरह के नोट्स मिलते हैं और ये इतने ज़्यादा नोट्स होते हैं कि छात्रों के मन में ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न करते हैं कि सर कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है। आपको पूरे के पूरे नोट्स जो हैं वो हम आपको PPT या PDF फॉर्म में हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराएंगे।
इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब चैनल के जो हमारा है उसके डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है, उस लिंक को जाके ज्वाइन करिए और वहाँ पे डेली क्लासेस के आपको पीडीएफ, साथ ही साथ मैराथन क्लासेस की पीडीएफ और जितनी भी पीडीएफ आपको ज़रूरी है, हम जल्द ही उसमें करंट अफेयर भी ऐड करेंगे। करंट अफेयर की पीडीएफ, आपके परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण पीडीएफ है, नोट्स है, वो आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक पर उपलब्ध करा दी जाएगी सर। ठीक सर, थैंक यू वेरी मच, आपने ये बहुत अच्छी जानकारी दी। अच्छा, एक सवाल और है, वो ये है कि सर जैसे कि वसंत एजुकेशन हब पे आप MPSI का बैच ला रहे हैं और ये बच्चों को आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवा रहे हैं, ठीक है, तो आप ऐसा करना क्यों चाहते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक कोर्स की एक वैल्यू होती है, लोग उसको कहीं ना कहीं परचेज करते हैं और उसको पढ़ते हैं, आप फ्री में ही ला रहे हैं, तो आप बच्चों के लिए इतना कल्याणकारी सोच रखते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? बस हमारा एक उद्देश्य था सर, हमने जब ये चैनल चालू किया, हमारा यूट्यूब चैनल चालू किया, लगभग 10 से 12 वर्षों से हम लगातार पढ़ा रहे हैं। हमने देखा कि छात्रों के मन में ना एक बड़ी, सबसे बड़ी दुविधा होती है कि सर कौन सा कोर्स ज्वाइन करें, या भंवर कुआं में हज़ारों कोचिंगें हैं और हज़ारों कोचिंगों में अलग अलग तरह के परचेज किए जा रहे हैं, जिसमें प्रॉब्लम बच्चों को ये होती है कि अच्छा कंटेंट पहली चीज़ नहीं मिलता, और दूसरे नंबर पे कंटेंट उपलब्ध हो जाता है तो उसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा था, छोटा सा उद्देश्य है कि छात्रों को जो पहली सीढ़ी है वो हम चढ़ना सिखा दें, बाद में छात्र स्वयं अपने मुकाम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। तो बस हम ये चाहते हैं कि हम उनके पहली सीढ़ी में सहायक बने, बस हमारा यही छोटा सा उद्देश्य है और इसके लिए ही हमने ये चैनल चालू किया था। तो हमने अभी तक यूट्यूब चैनल पे किसी भी प्रकार की ऐसे फीस की भी घोषणा कभी नहीं की है सर। ठीक सर। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि ये बहुत जल्द कोर्स स्टार्ट हो रहा है और जिसमें मैं 7 से 8 लेक्चर लेने वाला हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं 7 से 8 जो लेक्चर लेने वाला हूँ उसमें साइंस, यानी कि ऐसा आयोग, मतलब ये अब कह भी नहीं सकते कि परीक्षा कौन ले रहा है, क्योंकि ये राजपत्र में घोषणा की है कि गृह विभाग से ये परीक्षा ली जानी है। तो गृह विभाग से जब ये परीक्षा ली जानी है तो उसमें सिलेबस भी पूरी तरीके से प्रारंभिक परीक्षा का बताया भी नहीं गया है, बस वो 10 टॉपिक बता दिए गए हैं कि भैया साइंस आने वाला है और फलाना फलाना सब्जेक्ट आने वाले हैं। तो साइंस में मैं आपकी जो समस्या है वो दूर किए देता हूँ। साइंस में मुख्य रूप से फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, बायोलॉजी में जूलॉजी एंड बॉटनी, तो ये 4 सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे। शुरुआत बायोलॉजी से करेंगे। सर आप कौन सा सब्जेक्ट लेने वाले हैं? सर मैंने जो सबसे ज़्यादा देखा बच्चों के मन में डिफ़िकल्टीज़ हैं वो 2 सब्जेक्ट को लेकर होती है। जैसा कि देखिए, गृह मंत्रालय ने जो सिलेबस दिया है उसमें मध्य प्रदेश तो उन्होंने दिया नहीं है, इसलिए हम मध्य प्रदेश अभी पढ़ना चालू नहीं करेंगे। मैं जो चाहता हूँ कि बच्चे चालू करें तो पॉलिटी से हम चालू करने वाले हैं इस टॉपिक को। पॉलिटी के बाद सेकंड हिस्ट्री में जाएंगे और हिस्ट्री के बाद थर्ड नंबर पे ज्योग्राफी। तो लगभग मेरा टारगेट रहेगा कि 30 से 35 लेक्चर में आपको पॉलिटी, फिर उसके बाद उस अगले 35 लेक्चर में ज्योग्राफी, फिर हिस्ट्री, इस तरह हम सीक्वेंस वाइज एक के बाद एक पूरा कोर्स करने वाले हैं सर। ठीक है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन सर, फिर उसके बाद हम वीडियो को समाप्ति भी करेंगे और इस वीडियो में जो भी घोषणाएं की हैं उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे और बखूबी कर भी लेंगे, ऐसा मुझे भरोसा भी है। मेरा प्रश्न लास्ट ये है कि सर ये परीक्षा जो है गृह विभाग ले रहा है, ना तो MPPSC ले रही है, ना मतलब आयोग भी नहीं ले रहा है, और PV यानी जिसे हम व्यापम के नाम से भी कभी जाना करते थे वो भी नहीं ले रहा है। तो जब ये गृह विभाग परीक्षा लेगा तो इसका लेवल क्या होगा? ये इसके अंतर्गत हमें लेवल बढ़ाकर तैयारी करनी चाहिए, या फिर ये ऑफलाइन होने वाला है या ऑनलाइन होने वाला है, अभी इसके बारे में भी कोई विशेष जानकारी नहीं है। तो इस संबंध में आपका क्या विचार है? बस ये फाइनल क्वेश्चन है बच्चों का जो है, उसमें आप अपना व्यू प्रस्तुत कीजिए, फिर उसके बाद अपन तैयारी करते हैं लेक्चर। देखिए, जैसा कि मेरा जो अनुभव है, पिछले 10 वर्षों का परीक्षा देने का अनुभव है, जब MPPSC कोई परीक्षा लेता है ना तो उसका स्तर जो होता है बहुत सबसे निम्न स्तर का होता है, सरल होता है उसकी, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा आपने देखी होगी कट ऑफ 80 प्लस जाता है। लेकिन जब इसमें हम व्यापम जाते हैं तो इसका एक लेवल और ऊपर हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनको कई सारे सेट पेपर बनाने होते हैं सर, है ना। तो सेट पेपर में उनके क्वेश्चन को जो स्तर होते हैं ना बहुत गहराई तक चले जाते हैं। लेकिन जब ये पेपर गृह मंत्रालय द्वारा लिया जाना है तो ये बात आपको मानकर चलनी होगी, और चूंकि आपका टारगेट सिलेक्शन लेना है तो आप किसी भी प्रकार के रिस्क नहीं ले सकते। तो आपको ये मानकर चलना होगा कि हमारा जो तैयारी का स्तर है वो इन दोनों से भी ऊपर होना चाहिए। अर्थात हमें किसी भी विषय का इतना गहन अध्ययन करना होगा कि कोई भी प्रश्न उससे पूछे जाए हमें उससे मतलब उस प्रश्न का हमें सॉल्व करना आना चाहिए। तो हमारा जो पढ़ाने का स्तर भी होगा आपके लिए वो उसी लेवल का होगा।
मतलब हम बाल की खाल निकाल कर पढ़ने वाले हैं, पूरी गहराई से पूरा टॉपिक अध्ययन करने वाले हैं। मतलब ये कि अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे, इस लेवल की पढ़ाई कर लेंगे, प्री क्या आपका मेंस और फाइनल इंटरव्यू में भी आपके ये प्रश्न बाहर नहीं जाने वाले। हालांकि हमने इसे प्री नाम से चालू किया है, लेकिन इसमें आप देखेंगे कि आपका लगभग 70% मेंस का सिलेबस भी कवर होगा। और हम जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाएंगे आपको, वो भी ऑब्जेक्टिव इसी रूप में सॉल्व होंगे कि ऑब्जेक्टिव का जब आप लेवल देखेंगे तो वो लेवल भी आपका एक स्तरीय होगा, अच्छी क्वालिटी वाले क्वेश्चन होंगे सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो इन्हीं सब संभावनाओं के साथ सर के द्वारा वक्तव्य जो दिए हैं, उन आशाओं के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे MPSI के इस सिंघम बैच के साथ, और शुरू करते हैं एक नए दौर की, एक नई शुरुआत करते हैं, और एक नए दौर की नई शुरुआत में आपके इस लक्ष्य को पहुंचाने में जितना हमसे मदद हो पाएगी उतना मदद करने का प्रयास करेंगे। Thank you, चलिए, जय हिंद। जय हिंद।